नमस्कार दोस्तों हम सभी का बनारस उसकी पावन और पवित्रता को लेकर प्रसिद्ध है और वहीं पर ठीक हमारी गंगा माँ भी विराजमान है। लेकिन दोस्तों, गंगा माँ के किनारे एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पर सब मिट्टी में मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गंगा माँ के किनारे स्थित शमशान घाट की। और जहाँ पर एक शमशान घाट ऐसा भी है जहाँ पर कहा जाता है कि साक्षात महाकाल का वास है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मणिकर्णिका घाट की, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है, जो काशी का केंद्र बिंदु है। मणिकर्णिका घाट जहाँ कम से कम 100 हमेशा जलता रहता है। काशी या बनारस के अन्य नाम महाशमशान मुक्ति भूमि भी कहते हैं, क्योंकि लोग यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों को देखते हैं। यह एक चीज़ है जो लोगों के साथ घटित होती है। अगर वह किसी के दाह संस्कार में गए, जरूरी नहीं कि वह आपका कोई करीबी व्यक्ति हो। मान लीजिए कि आपकी उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा भावनाएं नहीं जुड़ी हैं, कोई ऐसा जिसे आप जानते हैं, आप उनके दाह संस्कार में शामिल होने गए, शाम में आप वहां जाकर बस बैठ गए और किसी अनजान के शरीर को जलता हुआ देख अब वापस आए, आप देखेंगे कि खाने की कोई भूख नहीं, भावनाओं की वजह से नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि यह शरीर के अपने खुद के एहसास होते हैं। अगर आप किसी भी समय चले जाएं तो वहाँ कुछ दर्जनों शरीर जल रहे होते हैं। बात यह है कि प्राचीन समय में लोग बूढ़े होने लगते थे तो वह काशी चले जाते थे, क्योंकि वह वहीं मरना चाहते थे और उन्हें वहाँ का घाट पर। इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, जिस बनारस को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसी बनारस में वर्षा लोगों की मृत्यु पर नाचती हैं। यहाँ लोग अपनों के मरने के दुख मनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वर्षा के घुंघरू रुकने का नाम नहीं लेते। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य, तो देखिए, इसके पीछे का राज जानकर चौंक जाएंगे। दरअसल काशी के मणिकर्णिका घाट पर हर साल चैत्र नवरात्र की सप्तमी को महाशमशान महोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन काशी के राजा यानी भगवान शिव अदृश्य रूप में इस पूरे महोत्सव में शामिल होते हैं। तब इस घाट में वैश्याएं नृत्य करती हैं। कहा जाता है इस नाच गाने के जरिए ही वैश्या महादेव को अपनी भक्ति भावना प्रकट करती हैं और उनका मानना है कि क्या भगवान शिव उनकी इस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे, क्या उन्हें इस नरक से बाहर निकालकर मोक्ष का अधिकारी नहीं बनाएंगे। इस घाट पर यह परंपरा किसने और क्यों शुरू की, तो यह बात है 15वीं शताब्दी के। उस समय राजा मान सिंह ने शिव जी के मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया। अब रीति रिवाज के अनुसार मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद मान सिंह ने मंगल उत्सव भी करना चाहा। इसके लिए इन्होंने नगर के बेहतरीन संगीत और नृत्य कलाकारों को आमंत्रित कर लिया, लेकिन किसी भी कलाकार की उस घाट पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मान सिंह दुखी होकर बिना उत्सव मनाए दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। जब यह बात नगर की वैश्या को पता चला तो उन लोगों ने राजा को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, अगर आपको सही लगे तो वो वहाँ आकर नृत्य कर सकते हैं, या उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा मान सिंह ने पूरे मान सम्मान के साथ रथ भेजकर वैश्या को घाट पर बुला लिया और नृत्य किया। तभी से यह परंपरा शुरू हो गई। तब से यह मान्यता है कि जो वैश्या यहाँ आकर नृत्य करेगी उसका अगला जीवन वैश्य का नहीं होगा। अब आपको मणिकर्णिका घाट की एक और रोचक बात बताते हैं। मान्यता है कि इस घाट पर माता पार्वती के कानों का कुंडल गिरा, जिसे बहुत ढूंढा गया लेकिन वह नहीं मिला, जिससे माँ पार्वती क्रोधित होकर श्राप दे दी। तभी से यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रही। ये काशी का मणिकर्णिका तीर्थ है, मणिकर्णिका महाश्मशान।
और जगह श्मशान है, यहाँ महाश्मशान। ये वह स्थान है जहाँ भगवान शिव रुद्र तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। आपने सुने होगा कि काशी मोक्ष के लिए जाना जाता है कि मरणम च मंगलम च स्थानम काशी, कि काशी में मरना भी मंगल है, वह स्थान काशी है। ऐसा क्यों कहा? तो इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा पुराणों में जिक्र है। आप काशी के बारे में सभी वेद पुराणों में पढ़ सकते हैं, सभी पुराणों में काशी के बारे में। स्कंद पुराण का एक भाग तो काशी खंड के ही ऊपर, पूरे काशी के ऊपर। स्कंद पुराण के 60 भाग में से एक भाग है काशी खंड। तो स्कंद पुराण के काशी खंड में ऐसा जिक्र है कि भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। वह तारक मंत्र क्या है? राम नाम का उपदेश देते हैं भगवान विष्णु का, जिससे वह ब्रह्म ज्ञानी को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए काशी का मोक्ष के लिए सर्वोच्चतम स्थान माना गया। वहाँ पर ही नीचे में महाश्मशान का मंदिर है, तो स्वयंभू लिंग है बाबा का, स्वयं से उत्पत्ति हुई, किसी ने स्थापित नहीं किया। और वहीं पर मणिकर्णिका तीर्थ है, एक मणिकर्णिका कुंड है, जिसके बारे में यह श्लोक कहा गया है पुराणों में कि न विश्वेश्वर समोलिंगम न काशी सदृशी पुरी, न मणिकर्णिका समो तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के समान जैसा कोई लिंग नहीं, विशेषता बताई जाती है कि काशी विश्वनाथ के समान कोई लिंग नहीं।